यह कहानी जमीन से उठे सितारे साकेत और जूली के उस प्रेरणादायक सफर को दर्शाती है, जहां संकल्प और ईमानदारी के बल पर दो युवाओं ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल बन गए। यहाँ इस कहानी का विस्तृत रूप प्रस्तुत है। जमीन से उठे सितारे, साकेत और जूली की गौरव गाथा। 1। संकल्प का उदय। साकेत और जूली की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। साकेत, जिसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था, जिसका बचपन फटी हुई किताबों और पुरानी साइकिल के साथ संघर्ष करते हुए बीता, उसके मन में कुछ बड़ा करने की तड़प थी। वहीं जूली, जो मध्यम वर्गीय परिवार से थी, उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी। एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब करियर के चुनाव की बात आई, तो साकेत ने एक दिन जूली की आंखों में आंखें डालकर पूछा, जूली, आईएएस बनने का सपना हिमालय चढ़ने जैसा है। समाज हमें हतोत्साहित करेगा, परिस्थितियां परीक्षा लेंगी। क्या तुम इस कांटों भरी राह पर मेरे साथ चलोगी? जूली ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, साकेत, रास्ते कठिन हो सकते हैं, पर अगर हम एक दूसरे की ढाल बन जाएं तो मंजिल खुद हमारे कदम चूमेगी। बस शर्त एक है, ईमानदारी और अनुशासन। 2। तपस्या का दौर। दोनों ने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अगले 2 साल उनके लिए किसी वनवास से कम नहीं थे। साकेत सुबह 4 बजे उठकर अखबार पढ़ता और जूली देर रात तक नोट्स बनाती। साकेत अक्सर कहता, जूली, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जूली सहमति में सिर हिलाती, हाँ साकेत, और हार मान लेना हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। जब परीक्षा का परिणाम आया तो उनकी मेहनत रंग लाई। दोनों ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि उत्कृष्ट रैंक भी हासिल की। इंटरव्यू की दहलीज पर खड़ी जूली थोड़ी नर्वस थी। साकेत, अगर बोर्ड के कठिन सवालों का जवाब न दे पाए तो? साकेत ने ढांढस बंधाया, जूली, डर का मतलब है कि तुम अपने लक्ष्य का सम्मान करती हो। बस खुद पर यकीन रखो। 3। सफलता की गूंज और मुख्यमंत्री का प्रस्ताव। चयन के बाद साकेत और जूली देश भर में चर्चा का विषय बन गए। साकेत के माता पिता प्रेम और पिंकी, और जूली के माता पिता प्रकाश और पिंकी की आंखों में गर्व के आंसू थे। मीडिया में साकेत की साइकिल से आईएएस तक की कहानी ने लाखों युवाओं में जोश भर दिया। इसी बीच साकेत के पुराने प्रतिद्वंद्वी राघव, जो कभी साकेत का मजाक उड़ाता था, उसकी आंखों में भी अब सम्मान और पछतावा था। उसने अपने पिता विनोद धारीवाल से कहा, पापा, साकेत ने आज मुझे सिखा दिया कि हैसियत कपड़ों से नहीं, काबिलियत से बनती है। उनकी लोकप्रियता देख राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद गोखले ने खुद साकेत को फोन किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया, साकेत, तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। मैं तुम्हें मुख्य सचिव कार्यालय में एक शानदार पद दे सकता हूं, जहां से तुम सीधे सत्ता का हिस्सा बनोगे। साकेत ने बड़ी विनम्रता से कहा, सर, आपके इस प्रस्ताव के लिए आभार, लेकिन मेरी आत्मा उन गलियों में बसती है जहां आज भी अंधेरा है। मैं सचिवालय के वातानुकूलित कमरे के बजाय जिला कलेक्टर बनकर जमीन पर पसीना बहाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री दंग रह गए और बोले, साकेत, तुम्हारे जैसे निस्वार्थ युवा ही भारत का असली भविष्य हैं। 4। प्रशासनिक रणक्षेत्र, भ्रष्टाचार पर प्रहार। साकेत और जूली को मुंबई के नजदीकी जिलों में जिलाधिकारी डीएम के रूप में तैनात किया गया। कार्यभार संभालते ही साकेत ने अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट कर दिया, आज से इस जिले का मालिक आम आदमी है। अगर किसी ने फाइल के नीचे पैसे मांगे तो उसकी जगह ऑफिस में नहीं, जेल में होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ साकेत की पहली बड़ी कार्रवाई रामू मजदूर के मामले में हुई। जब एक बैंक मैनेजर ने रामू के बेटे की पढ़ाई के लिए लोन देने के बदले रिश्वत मांगी, तो साकेत ने खुद एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई। रंगे हाथों पकड़े जाने पर जब मैनेजर गिड़गिड़ाया, तो साकेत ने गर्जना की, तुमने सिर्फ पैसे नहीं मांगे, तुमने एक गरीब पिता के सपनों का सौदा किया है। तुम्हारी बर्खास्तगी ही तुम्हारा अंत है। उधर जूली ने महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उसने स्कूलों का औचक निरीक्षण शुरू किया और भ्रष्ट ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए। 5। एक नई उम्मीद का सवेरा। धीरे धीरे जिलों की तस्वीर बदलने लगी। सरकारी दफ्तरों से दलाल गायब हो गए और फाइलों की जगह जनता की मुस्कुराहट ने ले ली। लोग साकेत और जूली को जनता का कलेक्टर कहने लगे। साकेत और जूली की ये कहानी केवल पद और प्रतिष्ठा की नहीं है, ये कहानी है उस अदृश्य शक्ति की, जो तब पैदा होती है जब एक इंसान निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का बीड़ा उठाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि यदि नेतृत्व ईमानदार हो तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। उपसंहार, साकेत और जूली आज भी अपनी सेवा में लीन हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने गरीबी की बेड़ियों में नहीं बंधते और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में चट्टान जैसी मजबूती होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले अध्याय अदृश्य शक्ति के लिए कुछ विशिष्ट दृश्य या संवाद तैयार करूं? या फिर आप साकेत और जूली के बीच के किसी भावनात्मक पहलू को और विस्तार देना चाहेंगे?
अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।